So I was like, अगर मुझे nervousness हो रही है ना तो it's my problem and I need to do something about it. I need to find a solution. तो you know कुछ चीजें आपके हाथ में होती है, कुछ नहीं होती, और जो नहीं होती ना, it's best to leave it to God and just trust that he will do the best. अगर आप एक दूसरे को ट्रस्ट ही नहीं करते and you have to resort to ways like checking each other's phone, then it's not working out anyway. देखिए क्या होता है ना, एज एक्टर्स थोड़ा सा ना, आपको चाहे कोई भी कैरेक्टर मिले, चाहे वो कितना भी सीरियस हो, अर्बन हो, रूरल हो, इंटेंस हो, लाइट हो, फनी हो, कहीं ना आपको अपने आप में ना वो इंसान ढूंढना पड़ेगा या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढनी पड़ेंगी जो कैरेक्टर के साथ मिलती है. मतलब फ्रेंड की रिलेटिव की शादी में ऐसा गिफ्ट खरीदूंगी, बट पॉसिबल है, व्हाई नॉट. अभी तक तो नहीं किया, बट इन फ्यूचर मे बी. मुझे ऐसे ही पता है, कोई सीक्रेट्स ऐसे है नहीं. रकुल इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड, आई वुड लव टू प्ले विद हर, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं उसके फोन में पता चलेगा जो मुझे ऑलरेडी नहीं पता. Hi, you are watching Bollywood Chronicle with श्रुति सिन्हा. और अक्सर कहा जाता है ना कि कोई भी काम ऐसा खेल खेल में करने से काफी इजी सारी चीजें चल जाती है, और कुछ ऐसा ही हमारी प्रज्ञा जायसवाल के साथ भी देखने को मिला है, जो कि साउथ मूवी में तो धमाल मचा ही रही थी, लेकिन खेल खेल में ही ऐसे इजी एंट्री ली, बॉलीवुड की अपनी पहली डेब्यू किया और साथ ही क्या धमाल मचाया है. वेलकम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल प्रज्ञा. थैंक यू सो मच. एकदम आते साथ बॉलीवुड में पूरा टोटल धमाल दिख रहा है आपका. Yeah, I'm very grateful यार. मतलब I think it's a privilege to be in a film like this. और इतने amazing actors हैं, उन सब के साथ काम करने में, amazing story, great characters. So yeah, very very happy and grateful. यार स्टोरी तो जितनी मजेदार है उतनी कास्टिंग भी मजेदार देखने को मिली है. लाइक सारे सितारे जितने कॉमिक के कह सकते हैं सुपरस्टार सब एक साथ देखने को मिले. तापसी कह ले, अक्षय कुमार कह ले, एमी, हाँ एमी को कह ले, वानी भी है. यस, सबकी कॉमिक टाइमिंग काफी अच्छी रही. और साथ ही में जैसे कि अक्षय कुमार जिन्हें कहा जाता है कि भाई कॉमेडी किंग है, तो उनके साथ आपका पहला इंटरेक्शन कैसा था? पहला इंटरेक्शन एक्चुअली हम रीडिंग पे मिले थे. अच्छा. हमारी फिल्म की प्रेप थोड़ी पहले शुरू हुई थी शूट के. तो व्हेन आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, ही वाज जस्ट वेरी इजी, फन. मजा आया उनसे पहली बार मिलके. एंड उन्होंने उसी टाइम कह दिया था कि यू नो हम ना बहुत एंजॉय करेंगे ये फिल्म बनाते हुए, तो नोबडी शुड वरी, तुम लोग स्ट्रेस मत लो, वी आर ऑल देयर फॉर ईच अदर. तो हमने फिल्म एक्चुअली में वैसे ही बनाई. ही मेड श्योर कि हम सारे के सारे एक साथ खाना खाएं हर रोज. तो जब भी ब्रेक मिलता था, यूजुअली ना एक्टर्स अपनी वैनिटी वैन में चले जाते हैं. यू नो दैट्स अ नॉर्मल थिंग. सब एवरीबॉडी थोड़ा सा, एवरीबॉडी नीड्स देयर ओन टाइम टू जस्ट ईट देयर फूड, कम बैक, डू द वर्क. बट ये फिल्म में ना किसी को कोई पर्सनल टाइम नहीं चाहिए था और किसी को कोई पर्सनल टाइम नहीं मिला. We used to come on set and then till the time we packed up, we used to almost be together at all the time. You know? So we used to eat together, we used to play games together, we used to listen to songs, we used to crack jokes. तो हम जब शूट करते थे, हम शूट करते थे, और जब इन बिटवीन हमें ब्रेक मिलता था तो हम सिर्फ खेल कूद मस्ती करते थे. And it was a lot of fun. Like जैसी मूवी की नाम है खेल खेल में, वैसे ही ऑफ स्क्रीन भी सारी चीजें चल रही थी. और लेकिन अक्षय कुमार मतलब ऐसे तो काफी सीनियर एक्टर हैं, तो कभी थोड़ा सा मन में हेजिटेशन, नर्वसनेस हुआ था? Yes, I think first day of shoot, even if हम उनसे पहले मिले हुए थे रीडिंग के टाइम पे, first day of shoot I was like, आज मुझे थोड़ा डर लग रहा है. And I was like, अगर मुझे डर लगेगा ना, if I'm nervous, I won't be able to give my 100% because आपका एनर्जी उधर चला जाता है थोड़ा. So I was like, I want to just be able to focus on being my character because we are all playing friends in the movie. We are all equals. Yeah. So you have to feel like that to be able to deliver a good performance. So I was like, अगर मुझे nervousness हो रही है ना, तो it's my problem. And I need to do something about it. I need to find a solution. So I was like, अब सोल्यूशन क्या है? थैंक गॉड मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया नर्वस होने में. मैंने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया सुबह सुबह कि आज मुझे थोड़ा डर लग रहा है फर्स्ट डे ऑफ शूट में. सो व्हाट शुड वी डू? So I started thinking of solution. I was like, I need to break the ice. Okay. I have gone up to Akshay sir and said, sir, I'm feeling very nervous, but you know, if you have any suggestions for me, I'm very happy to, you know, take in your inputs. If you have any what was ideas. his reaction? Like, डरने की क्या बात है, हम बहुत मजा आएगा प्रज्ञा इसमें. Come on, let's go have lunch. ये लंच ब्रेक में गई थी मैं उनके पास. He's like, we are going to have a lot of fun. हमने कुछ नहीं किया. He just said कि हाँ बहुत मजा आएगा बेटा, चलो, like something like that he said. I don't really remember. I said, बहुत मजा आएगा, अभी तो शुरू हुआ है.
I was like, oh, okay. मतलब nothing तो like instantly ना I broke the ice. तो वो जो हल्का सा fear या intimidation जो भी मुझे feel हो रहा था, I don't know the right feeling, क्योंकि 2-3 mixed emotion थे. But I was like, अब ये चीज तो मुझे ही solve करनी पड़ेगी. I walked up to him, I've spoken to him for 2-3 minutes, I've walked from set to lunch place with him. And I was perfect. और फिर उस मोमेंट के बाद we were just working together as a team. And I think it's good ना, like कि सामने से भी वैसा response आ रहा है. 100%. 100%. You know, also sir is so experienced. He's worked in so many films with so many actors. I think मेरे कुछ बोलने के पहले ही वो समझ गए थे कि you know, she's doing a Hindi film for the first time. And there are too many actors on this table, and everyone has achieved a certain amount of, you know, success and has done a lot of work in Hindi before. So I think he just understood that, and he very instantly made me comfortable, and then there was no looking back. Then we were all together as a team. We did every like fun stuff together, and it was amazing. Yeah. So like as you said कि आपने बीइंग ए नॉर्थ इंडियन, आप नॉर्थ इंडियन से हो और नॉर्थ इंडिया से हो और उसके बाद फिर साउथ में ट्राई किया, तो व्हाई डिड नॉट यू ट्राई बॉलीवुड फर्स्ट? देखिए, there is certain things which are in your hands, certain things which are not in your hands. I came to Bombay to become an actor, to be a part of good movies, to tell good stories, to play interesting, fun, exciting characters. अब मैंने उस टाइम ये इतना नहीं सोचा था कि मुझे ये इंडस्ट्री में काम करना है कि ये इंडस्ट्री में. आई वॉज जस्ट ग्रेटफुल कि जब मैं एकदम आउटसाइडर की तरह बॉम्बे में आई, आई इवन गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन द साउथ टू वर्क एज अ मेन लीड एक्ट्रेस. आई वॉज ग्रेटफुल कि भाई ये नहीं तो ये नहीं तो ये काम मिलना है. जब आप नए होते हो बॉम्बे में, ऑल यू वॉन्ट इज अ गुड फिल्म. लैंग्वेज डजंट मैटर. तो उस टाइम व्हेन आई गॉट अ चांस इन द साउथ, आई वॉज वेरी हैप्पी. और क्या होता है ना, इफ यू डू वन फिल्म व्हिच इज सक्सेसफुल इन वन लैंग्वेज, यू कीप गेटिंग मोर एंड मोर चांसेस ओवर देयर. फिर आप वहीं पे बिजी हो जाते हो. देन आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ऐसा भी हो गया बॉम्बे के साथ. अब मैं वहीं पे इतनी बिजी हो गई कि इट टुक मी रियली लॉन्ग टू लिटरली जस्ट कम बैक. That is how it happened, and I knew whenever I do a Hindi film, it will be at the right time with the right set of people, with the right story and the right character. And I think Khel Khel Mein is the one. You know, कुछ चीजें आपके हाथ में होती है, कुछ नहीं होती, और जो नहीं होती ना, it's best to leave it to God and just trust that He will do the best. And I think He did Khel Khel Mein for me, and I can't be happier and more grateful. कुछ ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि अक्षय कुमार के जो मूवी आई थी गब्बर इज बैक, उसके लिए भी आपने ऑडिशन दिया था. तो बहुत सालों पहले मैंने एक ऑडिशन दिया था, वो थोड़ा ज्यादा इंटरनेट में है अभी, बट मैंने एक सिर्फ ऑडिशन ही दिया था. वो शॉर्टलिस्टेड अमंग्स्ट 2-3 अदर एक्टर्स, और उस फिल्म के कारण, उस ऑडिशन के कारण आई गॉट अनदर साउथ फिल्म एक्चुअली. जो डायरेक्टर वो फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे, उन्होंने मुझे अगली फिल्म में ले लिया बिकॉज दैट फिल्म डिडंट वर्क आउट. सो दैट इज हाउ इट हैपेंड, बट आई वाज नॉट गोइंग टू डू दैट फिल्म. आई ओनली ऑडिशन, बट इट्स अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस कि इतने सालों के बाद when I finally am doing a Hindi film is with Akshay sir. But we can say कि like destiny में जो चीज लिखी होती है वो मिल ही जाती है. इस तरीके से या उस तरीके से, but it will come to you. तो like साउथ के इंडस्ट्री में भी आपने काम किया, नॉर्थ के इंडस्ट्री में भी रिसेंटली काम किया. दोनों का काम करने का जो प्रोसीजर कितना डिफरेंट है एक दूसरे से? मुझे एक्चुअली सिमिलैरिटीज ज्यादा लगी, मुझे डिफरेंसेस बहुत कम लगे, क्योंकि एक्चुअली मैंने फिल्म भी तो अभी एक ही की है. यू नो, इस फिल्म में एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसे ही था जैसे हमारे साउथ में होता. साउथ में दे से दैट you know, like it's very very punctual and there's a lot of discipline and they're very strict about their timings. यहाँ पे I'm doing my first film with Akshay sir. Everybody is very punctual, everything is on time, super discipline on set. Like खेल खेल में पिक्चर बनाई, बट सब कुछ टाइम टू टाइम होता था. एवरीथिंग वाज सो ऑर्गेनाइज्ड एंड सो इन प्लेस कि किसी को कोई वरी या टेंशन ही नहीं होती थी किसी चीज की. तो जब आप काम कर रहे हो, आप सिर्फ काम कर रहे हो. जब आप नहीं शूट कर रहे, when they are setting up for the next shot, उस टाइम पे you're free and you can actually enjoy. कोई स्ट्रेस नहीं होता कि अभी ये करना है या वो करना है, ये नहीं हो रहा है या वो नहीं हो रहा है यहाँ पे. Nothing like that. So very very smooth experience in Hindi, just the way I've experienced in the South. Like कुछ difference दिखा दोनों इंडस्ट्री के बीच. मतलब अब obviously फिल्म का हमारा genre ही इतना अलग था. मैंने पहले कॉमेडी कभी नहीं की है, you know. तो हमारी फिल्म ही इतनी फन थी कि I don't think इस फिल्म के पहले मैंने कभी किसी फिल्म सेट पे इतना फन किया है. But it's also about the genre. यहाँ पे we had to become friends with each other.
we had to actually be able to have fun together to create the same on screen. तो एक कंफर्ट होना था सबका एक दूसरे के साथ. सो इसलिए इसमें एकदम डिफरेंट वाइब थी जो मैं पहले के किसी फिल्म के साथ कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कभी इतनी फन फिल्म की ही नहीं है अपने करियर में. I've never really done a full on comedy. तो मेरे लिए वो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि यार एक्चुअली आप फिल्म शूट के टाइम पे इतना एंजॉय भी कर सकते हो, अदरवाइज यू आर गोइंग टू वर्क, यू हैव टू गो विद दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि इतना हार्ड वर्क करना है. यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि फन करने जा रहे हैं हम. एवरी डे यूज्ड टू बी अ फन डे ऑन सेट. आपके ही कास्ट के एक एक्टर ने हमें बताया कि सोबो गर्ल का अगर टैगलाइन किसी को दिया जाएगा तो वो है प्रज्ञा जी को दिया जाएगा. तो मुझे लगता है कि काफी सिमिलर रहा ये आपका रोल. देखिए क्या होता है ना, एज एक्टर्स थोड़ा सा ना आपको चाहे कोई भी कैरेक्टर मिले, चाहे वो कितना भी सीरियस हो, अर्बन हो, रूरल हो, इंटेंस हो, लाइट हो, फनी हो, कहीं ना आपको अपने आप में ना वो इंसान ढूंढना पड़ेगा या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढनी पड़ेंगी जो कैरेक्टर के साथ मिलती है. शुरू में मैंने रेड द स्क्रिप्ट ना, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार मैं बिल्कुल नैना जैसी नहीं हूँ. हाउ आर दे थिंकिंग ऑफ मी? जब मैंने थोड़े दिन सोचा, बार बार पढ़ा, आई वाज लाइक मैं तो बहुत नैना हूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा. बिकॉज देन यू स्टार्ट फाइंडिंग सिमिलैरिटीज, यू आर लाइक नहीं, थोड़ा सा आई हैव टू ब्रिंग माई सेल्फ टू द कैरेक्टर, थोड़ा सा लेट द कैरेक्टर कम क्लोज टू मी एंड देन मेक इट माई ओन. दैट वाज माई वे ऑफ अप्रोचिंग नैना. आई थिंक बाय द टाइम वी स्टार्टेड शूटिंग एंड इन द मिडल ऑफ शूट एवरीबडी वाज कन्विंस्ड कि ये तो नैना ही है, ये रियलिटी में भी नैना है. सो that is how also buy was lakh rupees का गमला. हाँ गमला. देखिए वो तो मैं नहीं कह सकती कि मैं किसी की मतलब फ्रेंड की रिलेटिव की शादी में ऐसा गिफ्ट खरीदूंगी, बट पॉसिबल है, व्हाई नॉट. अभी तक तो नहीं किया, बट इन फ्यूचर मे बी, बिकॉज नैना और प्रज्ञा तो है ही काफी सिमिलर. अब हमने बना दिया है उनको सिमिलर, तो चीजें चल सकती है. और अगर बात करें खेल में, जैसे आप लोगों ने ऑन सेट खेला ही ये सारी चीजें, लेकिन अगर किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ ये खेल में वाली सीन करनी होगी तो किसके साथ खेलना चाहोगे आप? बॉलीवुड एक्टर के साथ? एक ही एक्टर के साथ? हाँ यार मेरे को ना जब खेल में का ये गेम खेलना है, किसके साथ? मुझे तो इन्हीं के साथ खेलना है यार जिनके साथ खेलता. बट सी आई डोंट थिंक आप ये गेम ना दूसरे एक्टर के साथ खेल सकते हो, क्योंकि अगर कोई दूसरा एक्टर है, उसकी लाइफ में जो भी चल रहा है, उससे आपकी पर्सनल लाइफ में क्या फर्क पड़ना है? हाँ. या उसको क्या फर्क पड़ना है कि मुझे कुछ पता चला? गेम टाइप्स भी मतलब आई थिंक जिसके साथ आपका कोई प्राइवेट इंक्लिनेशन हो या कुछ पर्सनल रैप हो, आप सिर्फ उनके साथ ही ये गेम खेल सकते हो. नहीं तो फिर तो कोई मजा ही नहीं है ना, या तो फिर कोई स्पाइस नहीं है. तो फिर I don't think it will solve the purpose. So you can play the game with your own friends, and my friends are also actors, a few of them. But उनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि जो खेलने में एक्साइटिंग. मुझे ऐसे ही पता है, कोई सीक्रेट्स ऐसे है नहीं. रकुल is a very close friend. I would love to play with her, but मुझे ऐसा कुछ नहीं उसके फोन में पता चलेगा जो मुझे ऑलरेडी नहीं पता. Okay. So रकुल प्रीत. Yeah, I guess, but कुछ नहीं मिलेगा उसके फोन में ऐसा बवाल मचाने वाला. फोन ये शेयरिंग वाली चीज, पासवर्ड शेयरिंग करना सही है या नहीं आपके हिसाब से? फोन देखना, मुझे ऐसा लगता है कि हर रिलेशनशिप ना ट्रस्ट पे बेस्ड होती है. ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर योर पार्टनर. और अगर आपको ऐसे मीन्स पे रिजॉर्ट करना पड़ सकता है कि यू वांट टू चेक द हाउ गुड योर रिलेशनशिप by checking somebody's phone, तो ऑलरेडी आप बहुत ही बुरे हाल में हो. अगर आप एक दूसरे को ट्रस्ट ही नहीं करते and you have to resort to ways like checking each other's phone, then it's not working out anyway. You know, you should not need to check each other's phones. तो अगर इस टाइप के गेम्स ये तो खेल मस्ती में अगर हो जाए तो इट्स फाइन, बट अगर रिलेशनशिप में एक्चुअली इस चीज की जरूरत पड़ जाए तो फिर वो रिलेशनशिप ऑलरेडी spoiled is not fine. You're not in good terms with each other अगर ऐसे मीन्स पे रिजॉर्ट करना पड़ जाए तो. मतलब ऐसी चीजें हो रही है तो लाइक रेड फ्लैग वाला एक जो भी चला हुआ है वो डेफिनेटली
मोस्ट डेफिनेटली अगर कैसे? आप एक दूसरे के फोन वोन चेक कर रहे हो, देखिए बहुत सारे रिलेशनशिप्स ना मैं जानती हूँ, बहुत सारे पार्टनर्स को एक्चुअली एक दूसरे के पासवर्ड्स पता होते हाँ। हैं. हर रिलेशनशिप की डायनामिक अलग होती है. इफ यू हैव दैट रिलेशनशिप विद योर पार्टनर वेयर यू आर यूजिंग ईच अदर्स फोन्स आल्सो, गुड फॉर देम. If there is a relationship where people are doing their own thing, but there is mutual trust and respect and boundaries, great for them. तो अब इस चीज को मैं कैसे बता दूं कि क्या ठीक है क्या नहीं है. बट अगर आप दो इंडिपेंडेंट लोग हो जिनको एक दूसरे के पासवर्ड नहीं पता है और अगर एक दूसरे के फोन में झांकना पड़ जाए तो फिर तो प्रॉब्लम है. तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने बॉलीवुड के ऑडियंस को इतनी बढ़िया धमाकेदार मूवी दी और इसी तरह आप आगे भी देते रहेंगे. थैंक यू सो मच प्रज्ञा. Thank you. Hope you enjoyed. Yes, it was a good interview. Thank you so Fun much. interview.